नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मान्यता है कि दीपावली के दिन यदि आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो धन की देवी लक्ष्मी और बुद्धि के देवता गणेश आपसे प्रसन्न रहेंगे। दीपावली की रात शुभ मुहूर्त में पूजन करने से घर में सुख समृद्धि और खुशियां आती हैं। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इस मुहूर्त में लक्ष्मी पूजा करने से जीवन में अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। अब दोस्तों, सबसे जरूरी है कि आपके पास पूजन की सभी सामग्री मौजूद हो। दीपावली की पूजा में पूजा के समय किसी तरह की भूल चूक ना हो, इसके लिए पहले से ही पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट तैयार कर लें। ऐसा करने से पूजा के समय गलती की संभावना नहीं रहती और विधि विधान से पूजा संपन्न हो जाती है। जल्दी दीपावली आने वाली है और आपने अगर अभी तक पूजन सामग्री नहीं जुटाई तो यहाँ से नोट कर लें। आइए जानते हैं। लकड़ी की चौकी, चौकी को ढकने के लिए लाल या पीला वस्त्र, देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां, कुमकुम, चंदन, हल्दी, रौली, अक्षत, पान और सुपारी, साबुत नारियल, अगरबत्ती, दीपक के लिए घी, पीतल का दीपक या मिट्टी का दीपक, पंचामृत। अब दोस्तों, दिवाली की सफाई के बाद घर के हर कोने को साफ करके गंगा जल को छिड़कें। लकड़ी की चौकी पर लाल सूती कपड़ा बिछाएं और बीच में मुट्ठी भर अनाज रखें। कलश को अनाज के बीच में रखें। कलश में पानी भरकर एक सुपारी, गेंदे का फूल, एक सिक्का और कुछ चावल के दाने डालें। कलश पर 5 आम के पत्ते गोला आकार में रखें। बीच में देवी लक्ष्मी की मूर्ति और कलश के दाहिनी ओर भगवान गणेश की मूर्ति रखें। एक छोटी सी थाली में चावल के दानों का एक छोटा सा पहाड़ बनाएं। हल्दी से कमल का फूल बनाएं, कुछ सिक्के डालें और मूर्ति के सामने रख दें। इसके बाद अपने व्यापार, पुस्तक और अन्य धन व्यवसाय से संबंधित वस्तुओं को मूर्ति के सामने रखें। अब देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश को तिलक करें और दीपक जलाएं। इसके साथ ही कलश पर भी तिलक लगाएं। दोस्तों, भगवान गणेश और लक्ष्मी को फूल चढ़ाएं। इसके बाद पूजा के लिए अपनी हथेली में कुछ फूल रखें। अपनी आंखें बंद करें और दीपावली पूजा मंत्र का पाठ करें। हथेली में रखे फूल को भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को चढ़ाएं। लक्ष्मी जी की मूर्ति लें और उसे पानी से स्नान कराएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएं। दोस्तों, मूर्ति को फिर से पानी से स्नान करा के एक साफ कपड़े से पोंछें और वापस से रख दें। मूर्ति पर हल्दी, कुमकुम और चावल डालें। माला को देवी के गले में डालकर अगरबत्ती जलाएं। नारियल, सुपारी, पान का पत्ता माता को अर्पित करें। देवी की मूर्ति के सामने कुछ फूल और सिक्के रखें। थाली में दिया लें, पूजा की घंटी बजाएं और लक्ष्मी जी की आरती करें। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली पर मां लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन होता है और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं वो पूरी करती हैं। दीपावली पर नियमानुसार पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा दृष्टि सदा आपके ऊपर बनाए रखती हैं। घर में सुख समृद्धि आती है और धन दौलत की कमी नहीं होती। हालांकि ये सभी संभव है जब आप दिवाली पूजा के समय कुछ गलतियां करने से बचें। लोग जानकारी के अभाव में दीपावली पूजा के दौरान छोटी मोटी गलतियां कर ही बैठते हैं, जिससे उन्हें पूजा का उचित फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि दीपावली पूजा के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दीपावली के दिन पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसे में पूजा स्थल और घर की साफ सफाई करना बहुत ही जरूरी है। मान्यता है कि लक्ष्मी जी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां साफ सफाई हो। ऐसे में पूजा के दिन घर और पूजा स्थल जरूर साफ हो। नंबर 1, दीपावली के दिन कुछ भी ऐसा ना बनाएं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो। खान पान का भी खास ध्यान रखना चाहिए। भूल कर भी दीपावली के दिन मांस, मछली, शराब आदि का सेवन ना करें। नंबर 2, दिवाली के दिन घर में कोई भी पुराना और कबाड़ सामान ना रखें, ये अशुभ होता है। खराब घड़ी, टूटी बोतल, शीशा, फटे पुराने कपड़े, अन्य कबाड़ के सामान जिन्हें आप सालों से इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें दीपावली के दिन घर से जरूर निकाल दें। दोस्तों, नंबर 3, दीपावली के दिन कोशिश करें कि अपने घर में ही रहें। पूजा करने के बाद कहीं भी ताला लगाकर बाहर ना जाएं। पूजा के समय पूरे घर को रोशनी, दीपक से जगमग कर दें। किसी भी कोने में अंधेरा ना रहे।
घर की सारी खिड़कियों और दरवाजों को खोल कर रखें ताकि लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में हो सके। घर बंद करके थोड़ी देर के लिए रिश्तेदारों या पड़ोसियों के यहाँ दीपावली की बधाई देने के लिए जाना भी हो तो घर में दोस्तों लाइट्स जलती रहनी चाहिए, अंधेरा ना करें, रात में भी लाइट बंद ना करें। नंबर 4, आप दीपावली की रात पूजा के समय भूल कर भी फटे पुराने कपड़े ना पहने। यदि आप ऐसा करते हैं तो तुरंत बदल दें। दरअसल फटे हुए कपड़े दरिद्रता की निशानी माने गए हैं। पुराने फटे कपड़ों को पहनना अशुभ होता है। पूजा के समय रंगों का भी ध्यान रखें। इस रात काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों नंबर 5, पूजा के लिए गणेश भगवान की मूर्ति खड़ी मुद्रा में नहीं बल्कि बैठी हुई मुद्रा में ही हो, सूंड दाईं तरफ ना हो, इसका भी ध्यान रखें। पूजा में लाल रंग के फूल इस्तेमाल करें। दीपावली की पूजा की शुरुआत गणेश जी की पूजा से करें। नंबर 6, दीपावली के दिन देर तक ना सोते रहें, ऐसा करना अशुभ होता है। इस दिन नाखून काटने, शेविंग करने से भी बचना चाहिए। एक दिन पहले ही ये सभी कार्य कर ले। दोस्तों नंबर 7, पूजा करने के बाद पूजा स्थल को खाली या अंधेरा करके ना छोड़ें। यहाँ रात भर दीपक जलता रहे, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में दीपक में तेल घी का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि पूजा के लिए दीपक थोड़े बड़े हों। नंबर 8, दीपावली की पूजा करते समय ना तो जोर से ताली बजाएं और ना ही ऊंची आवाज में आरती गाएं। मान्यता है कि लक्ष्मी माँ को अधिक शोर शराबा पसंद नहीं है, इससे वो रुष्ट हो सकती हैं। दोस्तों विष्णु जी के बिना लक्ष्मी माँ की पूजा अधूरी मानी जाती है, ऐसे में उनकी पूजा अकेले ना करें। अब बात करते हैं नंबर 9, पूजा स्थल पर माँ लक्ष्मी भगवान गणेश की मूर्ति का मुख पूर्व दिशा में हो और पूजा करने वाला अपना पीठ उत्तर की तरफ करके बैठे। पूजा में चांदी के सिक्के, कमल का फूल आदि जरूर रखें, इससे घर में खुशियाँ, सुख, समृद्धि, सौभाग्य आता है। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हर दीपावली लक्ष्मी पूजा में क्या हमें घर में लक्ष्मी गणेश की नई मूर्ति लानी चाहिए? तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा जो है दीपावली के दिन की जाती है। और जो भी आपके पास अगर पहले से लाया हुआ यंत्र या फिर अगर आप यंत्र लाने के इच्छुक हैं तो धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन आप यंत्र लाएं, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाएं और इन सब की पूजा की जाती है दीपावली के दिन। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि क्या हर दीपावली हर साल नई मूर्ति लानी आवश्यक है। शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में, आइए जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, शास्त्र के अनुसार दीपावली के दिन का लक्ष्मी पूजन जो है एक बहुत बड़ा पूजन है, क्योंकि इस दिन विशेष संयोग में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दीपावली इतना बड़ा त्योहार क्यों है, क्यों माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्योंकि दिवाली पर ग्रह नक्षत्र इस प्रकार से प्रभावित होते हैं कि जब इस संयोग में हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वो हमारे ऊपर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जैसे अभी शरद पूर्णिमा आई थी, शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति का दिन कहा जाता है या फिर उनका जन्मदिन कहा जाता है। तो उस दिन ऐसा कहा जाता है कि वो धरती लोक में विचरण करती हैं। तो उस दिन हम खीर का भोग लगाते हैं, माँ लक्ष्मी के लिए मंत्र जपते हैं, दीपक जलाते हैं, बहुत सारी तैयारियां करते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार दीपावली है। दीपावली भी एक विशेष संयोग में आती है और इस संयोग में सिर्फ माँ लक्ष्मी नहीं, आप सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर भली भांति विधि विधान से माता लक्ष्मी का पूजन कर लिया जाए तो और साथ ही ग्रह भी शांत होते हैं और माँ लक्ष्मी भी वर्ष भर के लिए हमारे घर में निवास के लिए राजी हो जाती हैं।